जब हम धरातल को देखते हैं तो हम पाते हैं भी पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं। एक घटक का नाम है भौतिक पर्यावरण, जिसे हम नेचर यानी प्रकृति कहते हैं, और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण, जिसे हम कहते हैं सांस्कृतिक दृश्य। अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं और इस पूरी बात को समझते ही हमें मानव भूगोल की प्रकृति है वो क्लियर हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक में आज हम चैप्टर फर्स्ट मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र से वीडियो क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे भूगोल का परिचय, पृथ्वी के घटक, भूगोल की शाखाएं, मानव भूगोल की परिभाषाएं, मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा भी आपको एक एक बात को सिर्फ समझना है। समझना इसलिए है क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके MCQ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। आपको एक नोट्स का बनाने के लिए एक रजिस्टर लगा लेना है और यहाँ जो भी बताया जाता है उसको नोट्स फॉर्म में आपको उतारते जाना है। एक चीज और कह दूं, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद करवाने की जिम्मेदारी आप मुझ पर डाल दीजिएगा। विश्वास रखना चमत्कार होगा और अपना मिशन अब की बार 90 पार वाला है उसको हम अचीव कर लेंगे। बस कोई भी क्लास आपको छोड़नी नहीं है। जीरो यहां हीरो बनेगा और जो हीरो है वो सुपर हीरो बनेगा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी, भूगोल, किसने दिया ये शब्द? इरेटोस्थनीज ने। भूगोल क्या है? भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलनात्मक, आनुभाविक और व्यवहारिक है। अब शब्द आ रहे हैं तीन। एक समाकलनात्मक यानी इंटीग्रेटेड, इसका मतलब होता है जिस एरिया की आप बात करते हो उसके सभी गुणों की बात इसके अंदर की जाती है। आनुभाविक इंपीरिकल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है स्वयं द्वारा किया गया अनुभव, न कि किसी दूसरे ने हमें बता दिया उसको मान ले, नहीं, हम खुद अनुभव करेंगे। और तीसरा आता है व्यवहारिक, अनुभव से आपने जो भी शिक्षा प्राप्त की है उसको जीवन में उतारना। जैसे कि आपने हवाई जहाज बनाने की प्रक्रिया है वो समझ ली तो ये आपका अनुभव हो गया, और इस ज्ञान से आपने हवाई जहाज बना दिया यानी प्रैक्टिकली उस काम को कर दिया, वो आता है व्यवहारिक। तो भूगोल के अंदर किसी भी घटना का स्थान और समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। और एक विषय के रूप में अगर बात करें तो भूगोल पृथ्वी को, अर्थ को मानव का घर समझता है और उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पाला है। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब भूगोल के अंदर प्रकृति और मानव के अध्ययन के ऊपर जोर दिया जाता है। तो दो बातें निकल कर आ गई इसमें, एक नेचर और एक ह्यूमन, क्योंकि ये दोनों हैं वो अविभाज्य है। हम इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, इन्हें समग्रता यानी संपूर्णता में देखा जाना चाहिए। इसका मतलब दोनों अलग अलग नहीं बल्कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस आधार को हम आगे बढ़ाएं तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं। अब यहां से और प्यारे प्यारे प्रश्न हैं वो शुरू हो जाते हैं भी। अब पृथ्वी के दो घटक कौन से हैं, इनसे फिर भूगोल की किस प्रकार की शाखाएं बनी, उनको लेकर आगे बढ़ें। आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें नोट्स फॉर्म में उतार लीजिए। जब हम धरातल को देखते हैं तो हम पाते हैं भी पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं। एक घटक का नाम है भौतिक पर्यावरण, जिसे हम नेचर यानी प्रकृति कहते हैं, और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण, जिसे हम कहते हैं सांस्कृतिक दृश्य।
अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं और इस पूरी बात को समझते ही हमें मानव भूगोल की प्रकृति है वो क्लियर हो जाएगी। तो भौतिक पर्यावरण या प्रकृति में कौन से तत्व शामिल होते हैं? भू आकृति, मृदा, जलवायु, जल यानी इसके अंदर समुद्र आ गया, नदियां आ गई, नहरें आ गई, झीलें आ गई, वनस्पति है, जीव जंतु, ये सब इस प्रकृति के अंदर है। और इन्हीं के आधार पर बनी भूगोल की एक शाखा जिसका नाम है भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल किसे कहेंगे? तो भौतिक भूगोल वो है जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक भूगोल कहा जाता है। तो इसका मतलब भौतिक भूगोल का फिजिकल ज्योग्राफी का सेंटर पॉइंट क्या हो गया? वो हो गई नेचर यानी प्रकृति का अध्ययन। अब बात आती है मानव निर्मित पर्यावरण, ये क्या भला है भाई? देखिएगा, इंसान क्या करता है, इन भौतिक पर्यावरणों के बारे में उसको समझ आ गई, फिर इनके नियमों को समझता है भी, इनके रूल्स क्या हो सकते हैं, फिर वो अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने माइंड से इनके अंदर चेंज लाता है। और चेंज लाने के बाद में जो चीजें बनती है जिनको हम सांस्कृतिक दृश्य कहते हैं, वो है घर हो गया, गांव हो गए, सड़कें, रेल, खेत, उद्योग, बंदरगाह, जो भी चीजें इंसान ने बनाई है, ह्यूमन की जो भी एक्टिविटीज है, वो सारी होती है मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत। और इस आधार पर, इन तत्वों के आधार पर बनी भूगोल की एक और शाखा जिसका नाम है मानव भूगोल। तो अब आपके क्लियर हो गया भी भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, एक है भौतिक भूगोल तो दूसरी है मानव भूगोल। मानव भूगोल अब किसे कहेंगे? एक सामान्य परिभाषा अगर एग्जाम में पूछ ली जाए बिना किसी भूगोलवेता का नाम दिए हुए, तो आप एक सिंपल सी परिभाषा लिख सकते हो। वो परिभाषा है कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण, इसको साथ, इसके बगैर तो ये कुछ भी नहीं है। तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, ये जो चीजें बन गई, भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है, क्योंकि दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ये आपस में इंटरेक्शन है वो करते हैं। तो ये हो गई मानव भूगोल की एक सामान्य परिभाषा। अब आपसे कोई पूछ ले भी मानव भूगोल का केंद्र बिंदु क्या होता है, सेंटर पॉइंट क्या है, तो वो है मानव के क्रियाकलाप, यानी मानव ये जो भी एक्टिविटीज करता है, ये सारी किसमें पढ़ी जाती है? ये पढ़ी जाती है मानव भूगोल के अंदर। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इस बेसिक नॉलेज के बाद मानव भूगोल की कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं अपने सिलेबस के अनुसार। आपको बताना चाहूं, 3 भूगोलवेताओं की प्रमुख परिभाषाएं हैं। एक है जर्मनी के भूगोलवेता रेटजेल, और दूसरा है उनकी शिष्या एलन सी सेम्पल, और तीसरा है फ्रांस के विडाल डी ला ब्लास। इन तीनों की परिभाषा आपको याद रखनी है। ये जो सामान्य परिभाषा हमने पढ़ी है इसी के अकॉर्डिंग है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है किस व्यक्ति ने किसके ऊपर फोकस है वो किया है। अब आप यहां पर आगे नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, इन तीनों की परिभाषाएं लिखनी है। तो सबसे पहले बात करता हूं रेटजेल की परिभाषा ने भी, रेटजेल ने क्या कहा है। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। भी इसने क्या कहा, मानव भूगोल मानव समाज यानी इंसानों की बात आ गई, और धरातल यानी भौतिक पर्यावरण की बात आ गई। मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। गौर करें, इस परिभाषा में किसके ऊपर जोर दिया है उसने? संश्लेषण के ऊपर, निर्माण के ऊपर जोर है वो दिया है। अब इनकी शिष्या एलन सी सेम्पल की परिभाषा देख लें कि उसने क्या कहा। उसने उसमें थोड़ा चेंज ला दिया कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, भी ये तो सब कुछ फिक्स है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच
परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। गौर करें, इसमें 3 शब्द आ रहे हैं। अस्थिर पृथ्वी भी, ये तो फिक्स हो गया सब कुछ। दूसरा क्रियाशील मानव, क्योंकि इंसान एक्टिव है, वो कुछ न कुछ इसके फितूर है, वो चलता रहता है, कुछ न कुछ नया चलाता रहता है और उस चलाने की वजह से जो परिवर्तन लाता है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो एलन सी सैंपल ने अपनी इस परिभाषा में गत्यात्मकता यानी गतिशीलता को मुख्य शब्द है वो माना है। अब बात कर लें हमारे फ्रांस वाले विडाल डी ला ब्लास की। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं मानव भूगोल में हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, ये आपको मैंने बताया भी, इंसान जब कुछ नया बनाता है तो पहले इस भौतिक पर्यावरण के नियमों को समझता है। तो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान है वो शामिल है। तो इस प्रकार से ब्लास भाई साहब ने पृथ्वी और मानव के बीच संबंधों का एक नया कंसेप्ट हमें दिया, जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वो नया कंसेप्ट जो आगे चल के कहलाया संभववाद, संभावनाओं की बात है, वो इन्होंने की। तो ये तीनों परिभाषाएं अच्छे से आपको क्लियर है, वो हो जानी चाहिए। आप इनको नोट कर ले, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है भाई। ये मैंने आपको कहा है, बस आपको कोई वीडियो मिस नहीं करना है। ये एनसीईआरटी सिलेबस है, वो राजस्थान, हरियाणा, जहां भी यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, जहां पर भी ये सिलेबस चलता है उन सभी के लिए ये लाभप्रद है। यहां पर इस चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन करवाया जाएगा। परीक्षा के हिसाब से एक एक चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा और एनसीईआरटी की एक भी मुख्य बात नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस आगे चलकर भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक रामबाण है, वो सिद्ध होता है। तो इसलिए हम अभी से ही +2 के साथ साथ भविष्य की तैयारियां हैं वो भी साथ साथ करते रहेंगे, क्योंकि हमें बनना है सुपर हीरो और हमारा सपना है अब की बार 90 पार। चलिए अब लगे हाथ मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र को भी साथ में ही कर ले, क्योंकि वो यही से जुड़ा हुआ है, जो कि आपके इस चैप्टर का सबसे लास्ट का टॉपिक है। क्योंकि मानव भूगोल भी, जैसे हमने देखा ना भी, भूगोल की 2 ब्रांच बन गई, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ध्यान रखिएगा, भूगोल कोई 2 नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के तरीका जो हमने इजाद किया है उसके आधार पर हमने इसे 2 भागों में बांटा है। 11वीं क्लास में हम भौतिक भूगोल पढ़ लेते हैं और 12वीं क्लास में हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फिर आगे चलकर जैसे जैसे भूगोल डेवलप होती जाती है, मानव भूगोल है, इसके भी कई शाखाएं और सब शाखाएं, ब्रांचेज और सब ब्रांचेज हैं, वो डेवलप हुई है। तो उनको भी ध्यान में रखना जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि वो जैसे याद है ना 10वीं क्लास तक हमें अलग अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते थे, एक ही सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता था। तो साथ में आपको ये समझ भी आ जानी चाहिए भी हमारे मानव भूगोल की बहुत से जो क्षेत्र और उपक्षेत्र है वो हमारी सोशल साइंस की किन टॉपिकों के, किन बातों के साथ आपस में कोरिलेट है, इंटीग्रेटेड है, जुड़े हुए हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इन चीज को नोट्स में उतार लीजिएगा और साथ में जो पहले 3 परिभाषाएं आ गई थी, आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, उनको भी आपको अच्छे से नोट करनी है। फिर हम क्षेत्र और उप क्षेत्र की बात कर लेते हैं। जब आप 8वीं क्लास तक थे, 6ठी से 8वीं तक, तो एसएसटी विषय था जिसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी पढ़ते थे। फिर आप 9वीं 10वीं में आए
तो इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर बात 11वीं 12वीं की आई तो आपको अलग से स्ट्रीम लेनी थी, आपने वो स्ट्रीम ले ली, उसमें आपने भूगोल विषय ले लिया। तो फिर आपने देखा भी भूगोल के अंदर भी जो 2 शाखाएं थी, भौतिक भूगोल हमने 11वीं में पढ़ ली, 12वीं के अंदर आपको मानव भूगोल है वो पढ़ाया जा रहा है। मानव भूगोल का बेसिक परिचय है वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर दिया जा रहा है। फिर इस मानव भूगोल के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, विभिन्न जो ब्रांचेज हैं वो डेवलप हो गई समय के साथ साथ। फिर ये जो क्षेत्र, जो ब्रांच थी, फिर उन्होंने और प्रोग्रेस की, इन ब्रांचेज को भी बहुत सी सब ब्रांचेज के अंदर है वो बांट दिया गया। तो 12वीं क्लास में मानव भूगोल की इन ब्रांचेज और सब ब्रांचेज के बारे में आप थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर जब आप आगे कॉलेज में चले जाएंगे तो आपको मानव भूगोल की इन बहुत सी सब ब्रांचेज में से सब्जेक्ट अलग से चूज करने का भी मौका मिलेगा, ताकि आप उस सब्जेक्ट के स्पेशलाइज है वो हो सके, स्पेशल उस सब्जेक्ट का नॉलेज आपको हो सके। तो मानव भूगोल की ब्रांच की बात करें तो सामाजिक भूगोल में बांटा गया। तो फिर आगे चल के सामाजिक भूगोल के अंदर भी कई सब ब्रांचेज आ गई, जैसे व्यवहारवादी भूगोल जो कि किससे संबंधित है, अपने एसएसटी के साइकोलॉजी, मनोविज्ञान से संबंधित है। सामाजिक कल्याण का जो भूगोल आ गया ये कल्याण शास्त्र से संबंधित है। अवकाश का जो भूगोल आ गया ये समाज शास्त्र से संबंधित है। सांस्कृतिक भूगोल आ गया, लिंग भूगोल आ गया, ये भी अपने समाज शास्त्र से रिलेटेड है। लिंग भूगोल है ये भी समाज शास्त्र, मानव विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है। ऐतिहासिक भूगोल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। चिकित्सा भूगोल है वो महामारियों से रिलेटेड है। अभी आपको पता है जब कोविड आया था तो भौगोलिक दृष्टि से भी रिसर्च की गई थी कि किस क्षेत्र में, किस प्रकार के क्लाइमेट में इसके केसेस है वो ज्यादा देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये क्षेत्र, और फिर उस क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों को भी थोड़ा सा गौर करना है। राजनीतिक भूगोल की बात करें तो इसके 2 उप क्षेत्र अभी तक डेवलप हुए, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल आ गए। फिर आर्थिक भूगोल ब्रांच की बात करें तो इसकी भी कई सब ब्रांचेज आ गई, जैसे संसाधन भूगोल, संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं, इसमें कृषि भूगोल आ गया, उद्योग भूगोल आ गया, विपणन यानी मार्केटिंग ज्योग्राफी आ गई, पर्यटन भूगोल आ गया और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल आ गया। इसी प्रकार की कुछ और ब्रांचेज हैं। नगरीय भूगोल हो गई, नगरों के बारे में पढ़ा जाता है। जनसंख्या भूगोल आपका दूसरा चैप्टर जनसंख्या से रिलेटेड है। और इसी प्रकार से आवास भूगोल आ गया, जिसमें हम ग्रामीण जो आवास है, शहरी जो आवास है, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल और आवास भूगोल ये मानव भूगोल के क्षेत्र है। फिर इन 3 के आपको क्या ध्यान रखने, उप क्षेत्र, इसके यहां पर 7 दिए हैं, इसके यहां पर 2 दिए गए हैं और इसके यहां 6 दिए गए हैं। जो हमारे सिलेबस में है वहां तक की हम यहां बात कर रहे हैं। तो ये आज की महत्वपूर्ण क्लास होती है। और अगले वीडियो क्लास में हम इंसान ने टेक्नोलॉजी से क्या क्या चेंजेस है वो लेकर आया, कब किस प्रकार से वो प्रकृति पर डिपेंड था, कब उसने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया, कौन सी भूगोल के अंदर, मानव भूगोल के अंदर विचारधाराएं आई, उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आप चाहते हो यहां से अच्छे से स्टडी करना और आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब है वो कर लीजिएगा। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो क्लासेस आपको पॉलिटिकल और हिस्ट्री की भी यहां मिलेगी। चलिएगा फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।